So now we will see the application of Nernst equation. Application of Nernst equation. हम क्या देखने वाले अभी application of Nernst equation in the chemical cell. तो मैंने आपको बताया था केमिकल सेल और कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है. एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन ऑन केमिकल सेल. तो इसमें आपके पास दो कैटेगरी है. पहला होगा, फर्स्ट कैटेगरी क्या होगी कि हमें देखना है, इसमें देखना है विदाउट ट्रांसफरेंस. तो पहला आपको सेल ऐसा आएगा कि केमिकल सेल विदाउट ट्रांसफरेंस. तो आपको पता है विदाउट ट्रांसफरेंस का मतलब क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज. हमें क्या यूज करना है, तो दैट इज केमिकल सेल विदाउट ट्रांसफरेंस. हमें क्या करना है, केमिकल सेल विदाउट ट्रांसफरेंस करना है. ठीक है, विदाउट ट्रांसफरेंस. तो मतलब विदाउट ट्रांसफरेंस मतलब सॉल्ट ब्रिज यूज करने वाले हैं और उसमें आपको ट्रांसपोर्ट नंबर नहीं मिलेगा. ठीक है, अब होता क्या है कि उसको सेल को हम सेटअप कैसे करते हैं वो सारी चीजें देखते हैं. ठीक है, और इस केस में सेल को सेटअप कैसे करना है वो देखना है हमें. ठीक है, तो आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा कि केमिकल सेल होता है क्या, पहली बात तो वो आपको समझ में आना चाहिए. तो केमिकल सेल में हमारे पास क्या क्या होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए. हमारे पास दो अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोड होते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कॉमन होता है. ठीक है, तो केमिकल सेल विदाउट ट्रांसफरेंस की हम बात कर रहे हैं. विदाउट ट्रांसफरेंस, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, विदाउट ट्रांसपोर्ट नंबर. मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर वहाँ पे रोल नहीं होने वाला है यहाँ पे. मतलब टी प्लस और टी माइनस ये सब चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी बिल्कुल भी इक्वेशन. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सेल सेटअप करते हैं. तो हमारे पास सपोज वी हैव अ सेल, सपोज हमारे पास एक सेल है. अब कोई भी सेल अगर आप उसमें जब भी आप यूज करते हो तो उस ट्रांसपेरेंट सेल में होगा क्या, उसकी स्पेशलिटी क्या होगी वो आपको पता होना चाहिए. तो केमिकल सेल विदाउट ट्रांसफरेंस की हम बात करें तो उसमें क्या होगा, पहला उसकी जो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी वो आपको मालूम होना चाहिए. तो पहला ये होगा कि टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं. टू डिफरेंट क्या यूज करते हैं हम, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं. ठीक है, सेकेंड हम क्या यूज करते हैं, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होता है. उसके अंदर क्या होता है, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होता है. और क्या होगा, वन इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल टू कैटायन और दूसरा वाला रिवर्सिबल टू एनायन होगा. और थर्ड जो होती है उसकी प्रॉपर्टी वो क्या है, वन इलेक्ट्रोड क्या रहेगा आपका, वन इलेक्ट्रोड क्या रहेगा आपका, वन इलेक्ट्रोड विल बी रिवर्सिबल टू कैटायन होगा. मतलब वहां पे H प्लस का पार्ट आपको देखने को मिलेगा या कोई भी मेटल प्लस का रहेगा चार्ज. तो वन इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल टू कैटायन होगा. और दूसरा वाला इलेक्ट्रोड क्या होगा, अनदर विल बी एंड अदर इज रिवर्सिबल टू एनायन. ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें प्रॉपर वे में, अगर हम इसको एक प्रॉपर वे में ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम देखते हैं. ठीक है, तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको, एक मिनट इसको क्या हो रहा है. हम्म, तो लेट मी चेंज द कलर. तो अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, हमारे पास एक कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है. लेट मी टेक द कॉमन इलेक्ट्रोलाइट. सपोज हमारे पास क्या है, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें हमने HCl को फिल किया है. अब HCl को फिल करोगे तो H प्लस क्या है, कैटायन है. तो जो भी हमारा एक इलेक्ट्रोड होगा वो रिवर्सिबल टू H प्लस होगा. ठीक है, हमने क्या किया है, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड लिया है लेकिन हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या किया है, कॉमन लिया है. हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या किया है, कॉमन यूज किया है. अब जब इलेक्ट्रोलाइट कॉमन यूज किया है तो इसका मतलब क्या होगा, इस केस में अगर इलेक्ट्रोलाइट कॉमन यूज किया है तो इस केस में क्या होने वाला है, आपका जो सेल सेटअप होगा है ना. अब इसमें एक कैथोड होगा एक एनोड होगा आपका. इसमें से एक क्या होगा,
तो जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, H+ के रिवर्सिबल है, तो मान लेते हैं कि ये आपका कौन सा इलेक्ट्रोड है, आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये आपका मान लेते हैं ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल टू कैटायन है तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। और इधर मान लेते हैं कि सिल्वर इलेक्ट्रोड है हमारे पास, इधर मान लेते हैं कि ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है। अब दोनों को, क्योंकि दोनों ही केस में हमारे पास केमिकल सेल के रिस्पेक्ट में ही हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली है। दोनों ही सेल में क्या होगी कि आपका ये केमिकल सेल का कन्वर्जन किस में होगा, केमिकल सेल का कन्वर्जन किस में होने वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। तो इस केमिकल एनर्जी के का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है और हमारे पास इलेक्ट्रोड अलग अलग है। तो ये सिल्वर इलेक्ट्रोड मान लेते हैं और ये हमारे पास ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा कॉमन इलेक्ट्रोड है। तो इसमें से आप देखोगे कि जो एक हमारा सेल होगा वो रिवर्सिबल टू क्या है, रिवर्सिबल टू क्या है आपका, तो इसमें जो मिलेगा आपको वो AgCl, ठीक है, और Cl-। तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है वो रिवर्सिबल टू, ये आपका क्या है, रिवर्सिबल टू एनायन होगा, ठीक है। और दूसरा हमारा सेल क्या है, प्लेटिनम, प्लेटिनम और H2 है ना, प्लेटिनम और हमारे पास क्या मिलेगा आपको, ये इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस बनेगा, उसका रिडक्शन जब होगा, और ये कन्वर्जन किस में होगा, H+, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोगों को क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करना है, दो इलेक्ट्रोड को, और दोनों को, अब ये क्या है आपका, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे क्या होने वाला आपको, एक बाजू हमारा क्या होगा, एनोड होगा, एक बाजू क्या होगा, रिडक्स क्या होगा, कैथोड होगा। तो यहाँ पे कैथोड होता है, तो कैथोड हमेशा राइट हैंड साइड होता है और एनोड हमेशा कहाँ पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है तो हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, उसी के लिए नर्स इक्वेशन फ्रेम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। अब यही एग्जाम्पल हमने लिया है, वही एग्जाम्पल तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब इस सेल को हमें सेटअप करना है, तो हमें मालूम है कि कोई भी सेल में हमें हमारे पास क्या है, ये सेल विदाउट ट्रांसफरेंस है, लेकिन हमारे पास दोनों इमिक्स हो गए। क्या है, ये हमारा सेल क्या है, विदाउट ट्रांसफरेंस है, लेकिन केमिकल सेल है। तो केमिकल सेल में हमें केमिकल के अंदर जो है इलेक्ट्रोड को डिप करना है, किसी एक केमिकल के अंदर हमें इलेक्ट्रोड को डिप करना है। अब इस केस में होगा क्या, इस केस में आपका होगा क्या कि आपका जो सेल होगा, इस सेल में होगा क्या कि इसके अंदर आपका जो भी सेल का सेटअप होगा, ठीक है, वो सेल का जो सेटअप होने वाला है वो कैसा होगा वो आपको देखना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ से। तो चलिए इसका हमें सेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वही सेल है, वही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू कैसे लिखोगे उसको आप, तो हाइड्रोजन, एक आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लो और दूसरे बाजू क्या ले लो, मेटल मेटल इंसोल्युबल इलेक्ट्रोड ले लो। तो एक हमारा रिवर्सिबल टू कैटायन होगा और रिवर्सिबल टू एनायन होगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो वही उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेटिनम, तो एक मैं क्या ले रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड लेता हूँ एक साइड, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। अब इसमें होता क्या है कि आपको इस केसेस में पहले आपको ये पहचानना बहुत जरूरी होता है, कौन सा केमिकल सेल है, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो इसमें आपको अलग अलग, यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिखा देगा आपको, इलेक्ट्रोड दोनों सेम नहीं होंगे केमिकल सेल के में, दोनों क्या रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे, आपके इलेक्ट्रोड सेम नहीं रहेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन की सवाल ही नहीं होता है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह का यहाँ पे कुछ। तो ये आप मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस है, अब ये किसके कॉन्टेक्ट में आएगा, ये H+ के कॉन्टेक्ट में आएगा। तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉमन है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, H+ है, इस साइड हमें H+ मिल रहा है, ठीक है। दूसरे साइड से हमें क्या मिलेगा, Cl। वो Cl कहाँ से मिल रहा है आपको, वो Cl कहाँ में मिलेगा, जब आपका ये क्या होगा, H+ और यहाँ पे Cl-। तो ये किसके कांटेक्ट में होगा, आपका AgCl, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में होंगे। तो नॉर्मली हम ऐसा भी दिखाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। तो जो आपका HCl होगा ये कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। AgCl मेटल मेटल इंसोल्युबल आपको इलेक्ट्रोड मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों क्या है, आपस में कांटेक्ट में है। तो क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट में है तो हम क्या करेंगे इसमें, अब हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका, ये जो सेल है ये क्या है, रिवर्सिबल टू, ये क्या होगा, रिवर्सिबल टू, बताओ रिवर्सिबल टू क्या होगा, कैटायन होगा,
और ये सेल क्या होगा हमारा, ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा, रिवर्सिबल टू एनायन होगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई ना, रिवर्सिबल टू कैटायन और रिवर्सिबल टू एनायन का मीनिंग क्या होता है। अब हम आपको बता दें कि हमारा ऑक्सीडेशन कैसे होने वाला है और रिडक्शन कैसे होने वाला है। तो चलिए हम यूज करते हैं सेल रिएक्शन यूज करते हैं। तो सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। तो सेल रिएक्शन हमें लिखना है, तो सेल रिएक्शन यूज करते हैं। क्या हो गया, वाइब्रेशन मोड पे क्यों चला गया, एक मिनट, बहुत सारा हो गया इसके लिए, चल ठीक है, इसको नहीं यूज करते। तो हमारे पास क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे कर, सेल का रिप्रेजेंटेशन आपका ये है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन, क्लियर हो गया। उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग क्या लिखते हैं, सेल रिएक्शन लिखते हैं। ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसी उसी से हम लोग क्या करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद उसी के हम यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे, उसका सेल का रिएक्शन लिखेंगे। सेल रिएक्शन कैसे होगा, बहुत आसान है। आपको पता है कि एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। तो एनोड क्या है हमारा, ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। तो जो एनोड है उसका क्या करोगे आप, ऑक्सीडेशन करो। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको पता है कैसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है ना, तो ऑक्सीडेशन जब होता है तो आपको पता ही अच्छी तरीके से क्या होता है, जब हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारे पास हाइड्रोजन अगर है, हाइड्रोजन गैस अगर है, तो ये क्या करेगा, एक एच एटम, ये एक एच एटम है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, H प्लस, ठीक है। यही H प्लस आपका यहाँ पे जाके, यही H प्लस जाके यहाँ पे आपको, तो ये एक्चुअली H प्लस जब इसका उल्टा करोगे, जब यही सेल आपका रिडक्शन रिएक्शन के लिए यूज करोगे तो इसी सेल को आप उल्टा कर दोगे, तो H प्लस रहेगा तो उसका क्या होगा। तो इस तरीके से हम इसको नोटेट करते हैं जनरली। तो दूसरा हो गया रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन कैसे लिखोगे इसको, हमें रिडक्शन के लिए हमें देखना है कैथोड, देखना है कैथोड कहाँ हमारे पास, ये। तो कैथोड पे आपको पता है कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो गेन कौन करने वाला है, जो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे सिल्वर क्या है, यहाँ पे सिल्वर Ag प्लस है, तो Ag प्लस का काम क्या होगा। अब Ag प्लस ने क्या लिया, Ag प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, और Ag प्लस ने इलेक्ट्रॉन, लेकिन Ag प्लस तो हमारे पास है नहीं, Ag प्लस हमारे पास है नहीं। Ag प्लस कैसे बना होगा, Ag प्लस आपका कैसे बना होगा, Ag का ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो बना होगा। तो जब इसी रिएक्शन को हम लोग ऐसा लिखेंगे, तो देखो Ag ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, Ag सॉलिड में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस हमें यहाँ पे क्या करना है, Cl माइनस को ऐड कर देना है दोनों साइड। क्या करना है, Cl माइनस को ऐड करना है। तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। AgCl कैसा हो जाएगा, ये AgCl, ये हमारा जो रिएक्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, AgCl, ठीक है। ये रिएक्शन कैसा होगा, AgCl। आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो, AgCl हो जाएगा कि नहीं, ये इन दोनों का मिक्स कर दोगे तो क्या होगा, AgCl हो जाएगा कि नहीं, और प्लस इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड Cl माइनस, ठीक है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, समझेंगे नहीं। तो नॉर्मली हमने AgCl यूज किया है ना, तो वो AgCl यहाँ पे आपको दिखाई, ठीक है। अब लिखने के लिए हम डायरेक्टली Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस करके लिख सकते थे, लेकिन हमें उसमें इलेक्ट्रोड में दिखाई भी देना चाहिए ना, AgCl भी दिखाई देना चाहिए, क्योंकि स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट वहां पे बनता है, तो वो हमें दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को ऐड कर देंगे। तो इसको आपको इग्नोर कर देना है अभी, अभी इसको ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। अब आपको सिर्फ इसको ऐड करना है, इसको, और मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको क्या करना है, ऐड ऐड करना है। तो क्या होगा बोलो, हियर फ्रॉम हियर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल्ड। तो आपको क्या मिलेगा बताइए, व्हाट यू विल गेट हियर, बता सकते हो आप आसानी से, क्या मिलने वाला है। जब नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं ना। तो क्या होगा बताओ, हाफ H2 गैस प्लस AgCl,
ठीक है। इसके बाद क्या होगा, H प्लस प्लस Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस, ठीक है, प्लस क्या होगा Cl माइनस। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, समझ में आया, सबको समझ में आया कैसे हुआ ये नेट सेल रिएक्शन, समझ में आया सबको, बोलो। नेट सेल रिएक्शन सबको समझ में आया कैसे लिखा मैंने? तो हमने सिर्फ इसको ध्यान दिया, ठीक है। तो हमारे पास यही ये इलेक्ट्रोड को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, यही वाले इलेक्ट्रोड को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया यहाँ से। अब इसको अगर देखोगे ध्यान से तो हमने ऐसे इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया, देखो कैसे, Cl माइनस कॉमा AgCl, ठीक है, फिर Ag, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे, तो जब भी हम लिखते हैं रिएक्शन तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देनी चाहिए। तो दिख रहा है कि नहीं बोलो, इसमें आपको सिल्वर दिखाई दे रहा होगा, यस, AgCl दिखाई दे रहा है, यस, Cl माइनस दिखाई दे रहा है, यस, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, जब हम ऑक्सीडेशन में यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, याद रखना है आपको, आपको सॉल्ट का फॉर्मेशन करना है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करना है, ये आपका सॉल्ट है, ठीक है, और मेटल का रिडक्शन करना है। जब हम रिडक्शन रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसका उल्टा करना है, बस समझ में आया, सॉल्ट का फॉर्मेशन करना है तो यही रिएक्शन को उल्टा कर देगा बस। तो आपको रिडक्शन भी रिएक्शन याद है तो ओके, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, रिडक्शन और तो ये आपका होगा नेट सेल रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, वी विल अप्लाई द नॉर्स इक्वेशन। चलिए नॉर्स इक्वेशन यूज करते हैं इसके लिए, बताइएगा सब लोग। द ईएमएफ ऑफ द सेल है ना, द ईएमएफ ऑफ सेल मतलब क्या होता है, ई सेल है ना, ई सेल, the EMF of the cell will be given by नर्स इक्वेशन। हम EMF को कैसे फाइंड आउट करते हैं, नर्स इक्वेशन से। तो आपको पता है, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द नर्स इक्वेशन क्या होता है। नर्स इक्वेशन सबको पता है कि नहीं, क्या होता है बोलो, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई जीरो सेल जीरो माइनस सेल 0.0592 डिवाइड बाय n, है ना, एट 298 केल्विन पे, है ना, ये सबको याद होगा। log to the base 10 activity of product अपॉन एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, है ना, तो ये तो सबको याद होगा। तो ये हमेशा क्या होता है, एट 298 केल्विन टेम्परेचर, इट इज ऑलवेज एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे। हमारे पास एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, तो देखो कभी भी कोई भी जब हमारे पास सॉलिड होता है, ये आपका क्या है, सॉलिड है, ठीक है, तो जो भी उसका स्टैंडर्ड स्टेट होता है, ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट है, ये भी उसका क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट है, मतलब ये क्या है आपका स्टैंडर्ड स्टेट है। तो जो भी एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में रहता है तो उसका जो एक्टिविटी होती है वो जीरो होती है, याद रख, ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है तो इसकी एक्टिविटी जीरो नहीं होगी। इसकी एक्टिविटी क्या होगी, तो इसके लिए एक्टिविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसके लिए भी एक्टिविटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अब वो सारी चीजें आपको देखना है कि एक्टिविटी हमारी जीरो कैसे हो। तो जो भी एक्टिविटी होती है, मतलब एक्टिविटी जीरो नहीं, यहाँ पे एक्टिविटी वन होगी, सॉरी, यहाँ पे एक्टिविटी वन होगी, समझ में, जो भी स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगा, जीरो नहीं, जीरो करोगे तो सब मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, सब जीरो हो जाएगा, तो जीरो नहीं करना है वहाँ पे, क्लियरली यहाँ पे एक्टिविटी क्या रखना है, वन रखना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिविटी वन, यहाँ पे भी एक्टिविटी वन। तो जो भी उसके अपने, जो भी एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होता है या फिर कोई भी सब्सटेंस अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होगा तो उसकी एक्टिविटी क्या होती है, वन होती है, समझ में आया। तो ये सब, इसकी एक्टिविटी वन नहीं होगी तो बाकी सबकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो अगर हम एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, बताओ, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ H2 है ना, इनटू एक्टिविटी ऑफ AgCl, वो क्या होगा कि नहीं बोलो, एक्टिविटी ऑफ AgCl, है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें होगी, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा बोलो, एक्टिविटी ऑफ H प्लस इंटू एक्टिविटी ऑफ क्या होगा बताओ, एक्टिविटी ऑफ Ag सॉलिड इंटू क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम एक्टिविटी को कंसिडर करते हैं, तो एक्टिविटी जब हम कंसिडर करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा है इसकी एक्टिविटी वन हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी भी वन हो जाएगी, इसकी भी वन हो जाएगी, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ क्या बचने वाला है, तो एक्टिविटी ऑफ
प्रोडक्ट क्या होगा, सिर्फ 1 आएगा, है ना। तो और एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट क्या आएगा बताओ, एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट +2 क्या आएगा, ए एच प्लस, +2 है ना, इंटू ए सी एल माइनस, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों को इसको समझना है। पहले ये एक फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम अगर है ना, तो उसको पहले समझो, उसके बाद ही उसको अप्लाई करो। ये चल नहीं रहा है। तो ये हमारे पास है एक्टिविटी और एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें यहाँ पे पुट करना है, समझ में आया। इन दोनों को हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो हमें नर्व्स इक्वेशन क्या मिलेगा बताओ, नर्व्स इक्वेशन क्या मिलने वाला है, बता दो। नर्व्स इक्वेशन क्या मिलेगा, तो नर्व्स इक्वेशन को फिर से रीराइट करना है हमें। तो व्हाट विल बी द नर्व्स इक्वेशन, हियर नर्व्स इक्वेशन विल बी ई सेल विल बी क्या होगा, ई जीरो सेल, ठीक है, ई जीरो सेल माइनस 0.0592, एन की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा मुझे, एन क्या होता है यहाँ पे, एन, एन क्या होता है, वन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, है ना। तो इस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए, 1 हुआ, है ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। log टू द बेस 10। एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा बोलो, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, एक्टिविटी ऑफ H प्लस इंटू एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, है ना, ये मिलेगा अपॉन एक्टिविटी ऑफ, मैंने क्या क्या उल्टा किया क्या, एक मिनट, सही है, एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट है, उल्टा कर दिया, रुको रुको एक मिनट। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, इस केस में यहाँ पे आपको मिलेगा एक्टिविटी ऑफ रिएक्ट, जो प्रोडक्ट है वो 1 है, ठीक है, 1 अपॉन यहाँ पे क्या करना है, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, H प्लस और एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, ठीक है, ये करना है। तो आप लोगों को इतनी सारी बातें पता चल गई होगी। तो अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे, अगर आप डायरेक्ट इसको देखेंगे, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, एक्टिविटी ऑफ H प्लस और एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं ना, ये क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ HCl हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो स्टूडेंट, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। एक्टिविटी ऑफ HCl को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्टिविटी ऑफ H प्लस इंटू एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, है ना, होता है कि नहीं ऐसा, एक्टिविटी ऑफ, यस सर। हाँ, तो इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो ई सेल माइनस 0.0592, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो जब चेंज करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, अब थोड़ा सा यहाँ से चेंजेस आएंगे, तो आपको एक्टिविटी जो मिलने वाला है वो एक्टिविटी आपको यहाँ पे पुट करना है। तो फिर से हम इसको लिखते हैं और फिर से इस फॉर्म में लिखते हैं, तो लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्टिविटी ऑफ HCl। अब याद करो आप लोगों का जो पहला लेक्चर था, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर था एक्टिविटी के टर्म में, तो मुझे बताओ HCl को एक्टिविटी कोएफिशिएंट के टर्म में कैसे लिखेंगे, चलो बताओ। एक्टिविटी को हम एक्टिविटी कोएफिशिएंट के टर्म में कैसे लिखते हैं, ये कौन से टाइप का सॉल्ट है, ये 1:1 टाइप का है ना, तो क्या होगा बताओ, याद करो। आपका एक्टिविटी का एक्सप्रेशन क्या आता था, x⁻x, है ना, क्या आता था, y⁻y, और क्या होता था, m, क्या मिलता था, गामा, m गामा, है ना, यही मिलता था ना आपको, m और गामा, m इंटू गामा, दोनों का क्या था, x प्लस y, ऐसा होता था ना, याद है सबको, याद है कि नहीं, सब भूल गए, मुझे लगता है सब भूल गए, है ना। तो भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या आएगा बताओ, अब बताओ मुझे क्या आने वाला है यहाँ से, आपका आंसर क्या होगा, इससे आपको क्लियरली बताना है। तो प्रोडक्ट साइड में हमारा हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या, नहीं नहीं, रुको रुको, हम लोगों ने काफी ब्लंडर मिस्टेक किया। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है ना, तो हमने ये ब्लंडर मिस्टेक किया, आप लोग बता नहीं रहे हो मुझे। तो जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट कर दिया हमने, तो यहाँ से ही थोड़ा सा ये हमने चेंज कर दिया, ठीक है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है ना, क्लियर है ना, अभी अभी सही हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये रिएक्टेंट होगा, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और ये आपका प्रोडक्ट है,
ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से आपको, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है। अब देखो ये गलतियां आप एग्जाम में अब भी कर सकते हो। अब जब मेरे से भी गलती हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, क्योंकि प्रोडक्ट में आपको रिएक्टेंट नहीं लिखना है, नहीं तो वहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो जो आपका रिएक्टेंट है ये, और ये आपका प्रोडक्ट है। तो इसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज करेंगे हम, बस यहाँ पे स्लाइड चेंज क्या करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा ऊपर, क्या आने वाला है हमारा, ऊपर विल बी, तो नीचे वन आएगा आपको, और ऊपर क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ, क्या मिलेगा, H प्लस टू एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज करना था। तो दोनों को मिला के हमें क्या मिलता है, एक्टिविटी ऑफ HCl। ठीक है, ये मिलता है, बस अभी सही है। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसका एक्टिविटी के टर्म में क्या आएगा बताओ, एक्स, यहाँ पे 1:1 होगा, यहाँ पे 1:1, एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू क्या है आपका, और गैमा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, और वाई की वैल्यू क्या होगी, 1। कैसे आएगा पता चला ना आपको, एस को आप अगर डिसोसिएट करोगे तो क्या, H प्लस और Cl माइनस, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये 1 होता है, ये भी 1 होता है ना। तो आपको x की वैल्यू 1 होती है, y की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग व्हाट, 1+1। समझ में आया सबको, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 1+1। 1+1 मीन्स क्या होगा, 1+1 मीन्स 2। तो मतलब हमें जो मिलेगा एक्टिविटी ऑफ एचसीएल का जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो m इंटू गैमा रेस टू क्या मिलेगा, 2। तो कभी कभी आपको ये इस टर्म में भी लिखा रहेगा m⁻²2 γ⁻²2, या फिर ऐसे भी लिखा रहेगा। समझ में आया। तो अभी आपको क्या करना है, स्लाइड थोड़ा सा इसी में मॉडिफाई करना है। तो इसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, E0 सेल माइनस 0.0592 log टू द बेस 10। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, m क्या आएगा, बता सकते हो आपको, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे m, बताइए बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या मिलेगा, m गैमा, अगर एक्टिविटी कोएफिशिएंट के टर्म में रहेगा तो γ⁻²2 है ना। तो इस टर्म में भी रहेगा आपको। तो कभी कभी आपको एक्टिविटी कोएफिशिएंट गिवन होता है, कभी कभी नहीं गिवन होता है। ठीक है, तो इसको 2 को इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, इंटू 2 लॉग ऑफ m इंटू गैमा। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा ई सेल का। समझ में आएगा, समझ में आया, विदाउट ट्रांसफरेंस के टर्म में आपको ये मिलेगा। तो ये हम लोग को डेरिवेशन है, थोड़ा सा डेरिवेशन है बस। इसमें कैसा है ना कि आपको पहले ये पहला डेरिवेशन जो पार्ट था वो समझना है पहले। हम कभी भी जब भी हम करेंगे, कोई भी सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे, तो हम इसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने हैं। पहले सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास कौन सा सेल है वो आइडेंटिफाई करो। ठीक है, उसने क्लियरली बोला है कि केमिकल सेल, तो एप्लीकेशन ऑफ नॉइज इक्वेशन फॉर केमिकल सेल, तो केमिकल सेल में दोनों को अलग अलग इलेक्ट्रोड लेना है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक हो गया विदाउट ट्रांसफरेंस। ठीक है, जब हमने विदाउट ट्रांसफरेंस, हमने ट्रांसफरेंस को कंसीडर नहीं किया। अब इस दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, दूसरी बार हम कंसीडर करेंगे विद ट्रांसफरेंस। तो जो विद ट्रांसफरेंस वाला होता है, मतलब उसमें हमें ट्रांसफर करके वो भी देखना है, मतलब उसको भी कंसीडर करना है। तो विदाउट और विथ में आपका थोड़ा सा ही चेंज आएगा। इसमें भी कॉमन इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे, लेकिन क्या रहेगा उसमें, उन लोगों को ट्रांसफर दिखाना है। जब ट्रांसफर दिखाएंगे हम, तो उसमें ट्रांसपोर्ट नंबर को भी कंसिडर करना पड़ेगा, जो भी आयंस का जो मोबिलिटी है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो उस केस में आपको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होगा। अब जब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का होगा जनरेशन, तो हमारे दोनों के दोनों सेल क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे आपस में। तो ऐसे सेल जो होते हैं वो इम्प्लॉय नहीं किए जाते हैं, ऐसे सेल को हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं, तो ऐसे सेल हम जनरली पढ़ते नहीं है। तो केमिकल सेल में सिर्फ आपको यही सेल पढ़ना है, विदाउट ट्रांसफरेंस वाला। ठीक है, यही सेल पढ़ना है, और उसके लिए आपको उसका रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शंस, रिप्रेजेंटेशन, वो सारा सारा वैल्यूज आपको लिखना है। उसके बाद फाइनली आपको वहां तक डिराइव करके पहुंचना है। ठीक है, बस। तो ये हमारा हो गया सेल। तो आपको कभी भी क्वेश्चन जब आएंगे तो क्वेश्चन इसी तरीके से आपको पूछे जाते हैं कि कौन सा है। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन जो होगा आपका वो इस तरीके से आएगा कि अगर हमारे पास क्या है, केमिकल सेल विथ ट्रांसफरेंस है, तो हमारे पास क्या होगा, तो इसमें जो है ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम इन्हें इस केस में क्या देखा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, वो हमने इलेक्ट्रोलाइट का कांटेक्ट में है कि नहीं है वो हमने डिस्कस ही नहीं किया। मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे इसमें एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें तो कुछ ऐसा सवाल होता ही नहीं कि एक ही इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें कुछ ऐसा होगा ही नहीं।
मतलब इसमें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जब हम विदाउट विदाउट विथ ट्रांसफरेंस की जब हम बात करेंगे तो इस केस में हमारे पास जो अलग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अलग अलग होता है, इलेक्ट्रोड भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, समझ गए। तो इस केस में क्या होगा, तो इस सेल के बारे में हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, बी पार्ट इसी का, ठीक है। वही है केमिकल सेल। तो इसमें हम क्या करेंगे, केमिकल सेल, अब हम जो बात करने वाले वो है केमिकल सेल, दैट इज केमिकल सेल विथ विदाउट ट्रांसफर, सॉरी विथ ट्रांसफरेंस, केमिकल सेल विथ ट्रांसफरेंस। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, केमिकल सेल, केमिकल सेल विथ ट्रांसफरेंस। तो जब विथ ट्रांसफरेंस की हम बात करेंगे जब, तो इसमें क्या होगा, आपके पास इसकी स्पेशलिटी क्या होगी, इसकी स्पेशलिटी क्या क्या होगी वो आपको पॉइंट करके नोट करके लिखना है। तो इसमें क्या रहता है, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन द टू हाफ सेल। इसमें क्या होता है, टू डिफरेंट, यहाँ पे क्या होता है आपके पास, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड आर यूज्ड, इसमें क्या होता है, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन टू हाफ सेल, इन टू हाफ सेल, समझ में आया। दो हाफ सेल में आपको दो अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट भी हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग, टू डिफरेंट, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट आर यूज्ड इन इन द टू हाफ सेल, द टू हाफ सेल, समझ में आया। तो आपको समझ में आ रहा है ना ये सब चीजें क्या हो रही है। अब आप ही मुझे बताओ कि मैं एक ही, अगर हम मैं एक ही मतलब एक ही बीकर में अगर दो इलेक्ट्रोलाइट को अलग अलग को मैं अगर मिक्स कर दूंगा, तो वहां पे क्या लिक्विड जंक्शन जनरेट होगा कि नहीं, जनरेट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, ईजे क्या हो जाएगा आपका। तो जो आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, अगर एक ही सेल में मैं क्या करता हूँ, मान लो मैंने डेनियल्स, मतलब मैंने जिंक का ले लिया और कॉपर का इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है। एक जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, एक कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है। मैंने इसी में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, कॉपर भी मिक्स, कॉपर सल्फेट भी मिक्स कर दिया। इसमें मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया मैंने कॉपर सल्फेट, सपोज मैंने यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट भी मिक्स कर दिया, इस साइड मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया और इस साइड मैंने जिंक सल्फेट ले लिया। सपोज अगर मैंने जिंक सल्फेट ले लिया, ठीक है, तो सपोज इधर पे हमारा क्या है, ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है, ये हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है मान लेते हैं, और मान लेते हैं यहाँ पे इस साइड हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो क्या होगा बता सकते हो, अगर एक साइड हमारा कॉपर है तो दोनों तो मिक्स हो गया ना आपस में। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये कॉपर है, कॉपर है ये वाला, और ये वाला जिंक है। अगर दोनों इलेक्ट्रोड आपने क्या किया, कनेक्ट करिए, तो क्या होगा इसमें जो है, आप देखोगे ऐसा सेल क्या हम फॉर्म करते हैं क्या कभी, दो सॉल्यूशन को, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट, इधर पे क्या आपके जिंक सल्फेट, तो ऐसा कोई सेल आपने देखा है कि जिसमें हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये विथ ट्रांसफरेंस है। तो अगर विथ ट्रांसफरेंस भी यूज करोगे आप, तो ये दोनों आपस में जो इसमें ट्रांसपोर्ट नंबर होगा, ये दोनों किधर भी जा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे टाइम पे हम लोग इसका लिक्विड जंक्शन ईजे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, ईजे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना। तो सच टाइप ऑफ सेल आर नॉट, ऐसे सेल को हम लोग क्या करते हैं, दिस इन दिस केस ईजे इज नॉट रिप्रोड्यूसिबल, जो हम ईजे को हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सच सेल आर नॉट एम्प्लॉयड, है ना, इसे क्या करते हैं हम लोग, सो सच सेल आर नॉट नॉट एम्प्लॉयड। अटेंडेंस ले लेना, और अभी खत्म होने वाला लेक्चर तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं रिकॉर्डिंग अगर होगा तो मैं यूट्यूब चैनल पे अपने डाल दूंगा, तो आप लोग फिर से वहां से भी देख लेना, एक बार रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। तो ईजे जो होगा वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, ईजे क्या है, नॉट रिप्रोड्यूसिबल, ठीक है। तो ऐसा सेल को हम बनाते नहीं है, तो इसके बारे में पढ़ते नहीं है पहली बात तो, ठीक है। सो
सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। और आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात करेंगे। ठीक है। तो ऐसे सेल को हम लोग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट बीज यूज करते हैं। मतलब ऐसे सेल को हम इम्प्लॉय नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम